आइए आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो जीरो आप समझ चुके हैं, कोएफिशिएंट वो होता है जो आपके सबसे बड़े पावर या वेरिएबल के साथ जुड़े हुए नंबर को कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, a हुआ। तो इसका जीरो हम कैसे निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए कंसीडर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर x का क्या होगा, 2 होगा। तो इसके दो जीरोज मिले अल्फा बीटा, इस शेप को अल्फा कहा जाता है, इस शेप को बीटा कहा जाता है। ये ग्रीक सिंबल्स है, आगे जाके आपको गैमा भी आएगा। तो अल्फा बीटा और गैमा, तो इसके जीरोस का जब एडिशन करोगे अल्फा प्लस बीटा आपको मिलेगा माइनस बी अपॉन ए, और इसके जीरोस को जब मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा सी अपॉन ए। तो देखने में कंफ्यूजिंग लगता है, अगर हम नंबर की मदद से समझेंगे तो काफ़ी आसान होगा। तो मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसको जब मुझे सॉल्व करना है तो मैं ऐसे सॉल्व करूँगा कि बीच का टर्म तोड़ूंगा ताकि कॉमन फैक्टर निकल सके। तो 7x को मैंने तोड़ा है 5x प्लस 2x में, तो इसी को मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो यहाँ पर मैंने x कॉमन निकाल दिया, x प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर भी x प्लस 5 आ जाएगा। तो मेरे दो फैक्टर क्या बने, x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2, और यहाँ पर राइट साइड में 0 होगा। तो मुझे दो जीरोस क्या मिल जाएंगे, x का पहला होगा -5, दूसरा होगा -2। तो -5 को मैंने अल्फा मान लिया है, -2 को मैंने बीटा मान लिया है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। तो ये सही है कि नहीं, ये वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला दिया था, -b अपॉन ए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो -b अपॉन ए, पहले अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं। तो -5 प्लस -2, तो आंसर आ जाएगा आपका -7। और यहीं जब फॉर्मूला डाल के देखें तो b का वैल्यू क्या है 7 और a का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा -7 अपॉन 1। यानी कि ये वाला रिलेशनशिप हमारा काम कर रहा है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो सही है। दूसरा देखते हैं, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अल्फा है -5, बीटा है -2, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या मिलेगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 10। फॉर्मूला में क्या दिया है, c अपॉन ए। c क्या था, 10 था, a क्या था, 1 था। तो 10 अपॉन 1 आपका सेम आंसर आ रहा है। तो यही रिलेशनशिप है आपका जीरो के साथ। अल्फा और बीटा को प्लस करो तो -b अपॉन ए, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करो तो c अपॉन ए। आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर 3 होगा। तो यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। पहला कोएफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, x का c और कांस्टेंट टर्म हमारा d। तो a b c d के फॉर्म में मैंने लिया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसके जब जीरोस निकालोगे, अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे जब डिवीजन एल्गोरिदम करेंगे कि जीरो कैसे निकाला जाता है। तो जब जीरो निकालोगे तो इसका पावर 3 है, तो मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 3। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया हमें 3 जीरो मिले, 4 -2 और 1/2। तो 4 को मैंने मान लिया है अल्फा, -2 को मान लिया है बीटा और 1/2 को मान लिया है गैमा। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, जब तीनों जीरोस को प्लस किया जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, यू विल गेट -b अपॉन ए। जब तीनों आपके जो जीरोस है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, यानी अल्फा बीटा बीटा गैमा अल्फा गैमा, हमें मिलेगा c अपॉन ए। और जब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए डायरेक्टली अल्फा बीटा और गैमा को, तो हमें मिलेगा d अपॉन ए। इसमें खास चीज़ याद रखिए कि आपका डिनोमिनेटर हमेशा a ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में a ही होगा, और शुरुआत हमेशा -b से होती है। तो ये जो है शॉर्टकट है इस पॉलिनोमियल्स के, शुरुआत होगी -b से, फिर जाएगा c पे और फिर जाएगा d पे। तो ये जो है, अगर मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल है, बिना सोचे आप -b अपॉन a लिख दीजिए, ये उसका जीरो ही होगा। तो डिनोमिनेटर जो नीचे का पार्ट है हमेशा a होगा, पहले -b आएगा। अगर क्वाड्रेटिक आ जाता है तो पहला जो आपका है वो -b अपॉन a होगा, फिर उसके बाद c अपॉन a होगा, और अगर क्यूबिक आ जाएगा तो d अपॉन a। तो ये ऐसे याद रखा जाता है, और ये है आपका पॉलिनोमियल। तो ऐसे जो है आप जीरो और कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप निकाल सकते हो। चलिए सीखते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम किसी भी पॉलिनोमियल का आप उसके छोटे डिग्री वाले से डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इससे किससे डिवाइड करना है मुझे, x प्लस
2 से। तो डिवीजन काफ़ी सिंपल होता है, जैसे हम डिवीजन का वो बनाते हैं वैसे ही हमने डिवीजन का बनाना है। ये हो जाएगा आपका डिविडेंड, ये हो जाएगा आपका डिवाइजर, ये हो जाएगा कोशेंट और ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो अभी पहले यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है वो लिखिए, और जो भी यहाँ पर आपका डिवाइजर है उसे लिखिए। याद रखना सबसे पहले हमें x को पिक्चर से निकाल देना है, जितना भी पॉसिबल हो हमें x को पिक्चर से कट कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी x + 2 है और पहला मेरे पास 2x² है, तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और एक और x से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 2x² कैंसिल हो जाए। तो मैंने पहले किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है, 2x से। तो जब इसको 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस और क्या है 2x है यानी 4x। तो याद रखना इसमें जब भी आप करो उसी सेम डिग्री को सेम डिग्री से कैंसिल कीजिएगा। जब हम अब आगे क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे किसी क्यूबिक को तब हमें ये चीज़ काम आएगी। तो 2x² के नीचे 2x प्लस 4x, यहाँ पर और कुछ नहीं आएगा। तो डिवीजन में आपको पता है माइनस होता है, तो 2x² माइनस 2x² कट गया। अब बच जाएगा 3 - 4 हो जाएगा -6 और +1 वैसा का वैसा मैंने नीचे लेकर आया। अब ध्यान दीजिए ये एक पॉजिटिव टर्म है और यहाँ पर मेरे पास -x है, मतलब मुझे इसको अगर x को x से काटना है तो मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो -x -2, तो -x -2। अब ये देखिए -x माइनस x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस x हो गया तो ये 0 हो गया। 1 -2 तो हो जाएगा +3। तो जैसे हम हमारे हर डिवीजन में करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर भी अगर आप करके देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे डिवाइड होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे, x - 1 माइनस x² से। तो पहली ज़रूरत है कि हमें इसको अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा जो पावर होगा वो लेफ्ट में जाएगा, तो -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, और सिमिलरली इसको भी मैं अरेंज करूँगा -x² प्लस x माइनस 1 से। उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर डिविडेंड लिख दूंगा, यहाँ पर डिवाइजर लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, और यहाँ पर क्या है -x² प्लस x माइनस 1। पहला काम, इसमें गलती होने के बहुत चांसेस है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो सबसे बड़ा पावर है सिर्फ उसी को कैंसिल करेंगे हम, और बाकी सबको छोड़ देंगे, जो आंसर आ रहा है वो आने देंगे। तो -x² है और -x³ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं -x² को प्लस x से मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे मिलता है -x³, तो -x³ माइनस x³, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगी। ये कुछ नहीं है, बस ऐसा टर्म है, -x³ माइनस ऑफ -x³, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो x³ माइनस x³ हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा x² और x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 हो जाएगा -x। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये दोनों तो 0 हो गया, 3 - 1 हो जाएगा 2, -3 माइनस -1, तो यानी -3 प्लस 1, ये हो जाएगा -2, और जो 5 है उसको वैसे का वैसे ही मैंने लिख दिया है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास -x² है, मुझे किसके साथ उसको कैंसिल करना है, 2x² से। वापस हम वही करेंगे जो फर्स्ट स्टेप में किया था, जो सबसे बड़ा आपका डिग्री है उसको कैंसिल कीजिए, बाकी सबका अपने आप वो इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो 2x² यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया -2 से, तो -2 माइनस x² हो जाएगा प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 5, ये वाला टर्म पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट ये वाला भी टर्म आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में 5 - 2, आंसर बचेगा 3। तो अगेन इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड यानी आपका जो पॉलिनोमियल था बड़ा वाला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ये जो आपका डिवाइजर है, मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको जब सॉल्व करोगे आपका आंसर यही आएगा। तो ऐसे होता है डिवीजन एल्गोरिदम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड ऑल द जीरोज, और एक पॉलिनोमियल दिया है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इसके सारे जीरो ढूंढने हैं, पर आपको दो जीरोज ऑलरेडी दिए गए, √2 एंड -√2। तो देखिए इसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैक्सिमम कितना डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री 4 है, तो कितने जीरो हो सकते हैं, 4 जीरो हो सकते हैं। उसमें से हमें कितने दिए, 2 दिए, √2 एंड -√2। तो हम क्या करेंगे कि पहले x - √2 और x + √2
क्यों? क्योंकि जब ये √2 को मैं यहाँ पर ले लूँगा, इसका सिंपल अर्थ कहने का अर्थ ये है कि x इज इक्वल टू √2 है, तो मैंने क्या कर दिया x माइनस √2, और दूसरी जगह x इज इक्वल टू माइनस √2 है, तो मैंने क्या कर दिया x प्लस √2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बट इट इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मुझे मिल गया x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो x स्क्वायर माइनस 2 इसी का एक फैक्टर है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? x स्क्वायर माइनस 2 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया डिविडेंड, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका डिवाइजर। अब देखिए मैंने क्या बोला था, सबसे बड़े टर्म को हम पहले काटेंगे। मेरे पास x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x⁴ है, किसकी कमी है, किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x स्क्वायर को x4 बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x⁴ हो गया। अब -2 मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? -4x स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा 4x स्क्वायर को x क्यूब के नीचे मत लिख देना, उसको x स्क्वायर के नीचे ही रहने देना। जिसके नीचे कुछ नहीं आएगा उसको ब्लैंक छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 2x⁴ कैंसिल हो गए, ये तो वैसा का वैसा -3x³ नीचे आ गया, -3 माइनस -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 - 3 हो गया प्लस x स्क्वायर, 6x ऐसे ही आ गया, -2 वैसे ही आ गया, कुछ नहीं करना है। उसके बाद मेरे पास x स्क्वायर -2 है, मुझे क्या बनाना है? -3x³ से कैंसिल करना है, तो -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x³, और -3x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -3 - 2 हो जाएगा +6x। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा वैसा का वैसा ही, और ये वाला टर्म भी मेरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया? x स्क्वायर -2, अरे ये तो वही है, +1 कर दो, 1 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब मुझे क्या मिला? 2x स्क्वायर माइनस 3x + 1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बाकी के 2 0, क्योंकि जब इसको सॉल्व करूंगा ये a माइनस बी और a माइनस बी के फॉर्म a माइनस बी और a माइनस बी के फॉर्म में इसका फैक्टराइजेशन बनेगा। ये कुछ नहीं है, इसी बड़े इक्वेशन के 2 0 है। तो देखिए उसको कैसे किया जाएगा। मुझे क्या मिला है यहाँ पर क्वोशंट में? 2x स्क्वायर माइनस 3x + 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x + 1, बीच की टर्म को ऐसे काटो कि कॉमन फैक्टर निकले। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x + 1, -2 - 1 हो जाएगा -3। तो वही चीज़ है, बस उसको तोड़ दिया, बीच की टर्म को मैंने तोड़ दिया है। तो 2x कॉमन निकला, x - 1 -1 कॉमन निकला, x - 1, तो 2x - 1 x - 1, इसको उस साइड लेकर चले जाओ, इक्वल टू के आपका 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू ये -1 वहाँ जाके प्लस बन जाएगा, और 2 नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2, और x - 1 अगर उस साइड चला जाएगा इक्वल टू के, तो x इक्वल टू 1। तो 2 0 तो मुझे दे रखे थे, √2 एंड -√2, बचे हुए 2 0 कौन से है? 1/2 एंड 1। तो इसी से मेरा आंसर निकलता है कि चारों 0 क्या है? √2 -√2 जो दिया गया था, 1 और 1/2 जो मैंने अभी ढूंढा है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स। तो इसी के साथ आपका सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स मैथमेटिक्स का यहीं खत्म होता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल होगी तो ज़रूर उन्हें रेकमेंड कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू वेरी मच।